आ जाइए। वन मोर राउंड। आ जाइए। ठीक है। अभी कहाँ पे पेन फील हो रहा है? अभी मुझे हल्का सा यहाँ पे नी पे। और चलने पे, ये पीछे हिप पे, दोनों साइड फील हो रहा है ठीक है। ये। और यूजुअली पेन जो रहता है वो ग्रोइन में रहता है। ओके। और जब नाइट में जब बेड से उठता हूँ तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है। हाँ। चेयर में बैठता हूँ, जब उससे उठता हूँ तब बहुत पेन रहता है। ठीक है। और उस टाइम पे लिम्पिंग बहुत ज़्यादा रहती है। फिर थोड़ा वॉक कर लेता हूँ जैसे कि, तो लिम्पिंग कम हो जाती है। फिर आई फील नॉर्मल। लेकिन जैसे मूवमेंट कोई भी इनिशिएट करता हूँ तो उस टाइम पे लिम्पिंग बहुत होती है, पेन बहुत ठीक होता है। है। नाइट में करवट बदलते समय, सोते समय पैर स्ट्रेच कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, तब भी होता है काफ़ी पेन है। होता है। और कई बार ऐसा होता है कि लगता है पैर लॉक हो गया हो, मतलब कि मोड़ना चाह रहा हूँ ना, तो अगर मोड़ूंगा तो कट से आवाज़ आती है, ऐसा फील होता है। और एकदम से पेन, शार्प पेन होता है थोड़े सेकंड के लिए, फिर उसके बाद ही वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे अभी मैं आ रहा था तो जैसे ये उतरा मैं ट्रेन से और बाहर निकल रहा था तो एक छोटा सा स्टेप था, सीढ़ी थी। जैसे मैंने पैर से ऊपर किया तो एकदम से लगा कि ये आवाज़ आई और रख नहीं पाऊंगा, बहुत पेन हुआ मेरे को। फिर 2 मिनट खड़ा रहा तो फिर नॉर्मल हो गया। फिर मैं ऐसा घूम करके निकला मैं। तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। लगभग लास्ट मतलब वही दिसंबर से पेन है आपको? हल्का पेन जो है तो मेरा था वो अगस्त से चालू हो गया था। अच्छा। और अगस्त 21 से नवंबर में मैं जब पेन बहुत बढ़ गया मेरा, मुझे लगा कि मैं झुक रहा हूँ, मैं आगे की बेंड कर रहा हूँ तो पैरों में जान नहीं है। हाँ। राइट साइड में। हाँ। तो मैंने MRI करवाया, तब डायग्नोस हुआ। हाँ। और फिर दिसंबर जनवरी तक मैं ओके था, लेकिन थोड़ा सा कुछ इंफेक्शन के कारण नहीं कर पाया, एक्सरसाइज नहीं कर पाया, तो उस टाइम पे पेन बढ़ गया। ठीक है। कोविड हुआ था आपको? जी। सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव? फर्स्ट वेव में हुआ था। फर्स्ट वेव में 5-6 दिन चला था स्टार्ट। हाँ, 5 घर पे ही ठीक हो गया था, बट 5 ठीक हो गया था। कितने mg तक लिया था? डेक्सा 8 mg ले रहा था मैं। 8 mg, ओनली 5 to 6 days। 5 to 6 डेज लिया है। उसके जब मुझे कोविड में था तभी मुझे हिप पेन हुआ था। ओके। उस टाइम पे मतलब कि जिससे मुझे आज फीवर आया, फर्स्ट डे था, तो 8-9 डे पे मुझे बाईलेटरल हिप पेन हुआ था। मतलब इतना हिप पेन था कि मैं बेड से अपने वॉशरूम नहीं जा पा रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सपोर्ट लेना पड़ेगा। वो पेन 2 से 3 दिन तक मुझे रहा, फिर वो अपने आप ठीक हो गया। उस टाइम पे मैंने एक्सरे करवाया जाकर के, तो नॉर्मल था। तो मुझे लगा चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं 1 साल मुझे कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर जैसे ही अगस्त सितंबर आ रहा था तो मुझे हल्का हल्का ग्रोइन में से टिंगलिंग सी हो रही हो, चुभ रहा हो, ऐसा मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था। धीरे धीरे बढ़ता गया वो, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर में, मतलब मैं एक पैर में खड़ा नहीं हो सकता हूँ। जैसे जब अपन कपड़े चेंज कर रहे हैं तो होता है कि अपन एक पैर में पैंट पहनना, उस टाइम पे लगता है कि नहीं, मुझे सपोर्ट लेना चाहिए। जब भी मैं राइट पैर में अपना वेट डालता था उस टाइम। फिर MRI करवाया तो फिर मतलब पहले तो एक्सरे हुआ 2 बार, चलता गया, 10-15 दिन ऐसा निकल गए। फिर मैंने जब MRI करवाया तो फिर डायग्नोस हुआ कि बाईलेटरल एवियन है। चलिए देखते हैं अब ये 7 days में क्या क्या चेंजेस। आ जाइए। वेरी गुड। वन मोर राउंड। आ जाइए। कोई लिम्पिंग नहीं है, चाल बिल्कुल नॉर्मल। तो कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। क्या क्या चीज़ों में सुधार देखा? जो स्टिफनेस होती थी मॉर्निंग में उठने पे, वो कम हो गई है। हाँ जो लिम्पिंग है वो थोड़ा कम हो गई है। हाँ हाँ है ना। और उसके अलावा जो नाइट में करवट बदलने में पेन हो रहा था, हाँ। अभी तो है लेकिन कम हुआ है पहले से। ठीक है। पहले जो मैं पेन किलर लेने के बाद में मुझे जितना रिलीफ मिलता था, वो मुझे अभी, मैंने पेन किलर जब से यहाँ पे आया हूँ मैंने 1 दिन नहीं खाया है। ठीक है। और मुझे मतलब उससे ही कम पेन है। ओके, तो very मतलब कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्स तो है हाँ, थेरेपी का। तो ठीक है ठीक है। सही है। तो हैप्पी हैं? Thank you, sir। थैंक यू।
Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Shradha Nagar Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट है जो कि इटसेल्फ एक डॉक्टर है. ही इज़ MD एनेस्थीसिया फ्रॉम जबलपुर मेडिकल कॉलेज के. तो आज इनको भी एवियन की समस्या थी. इनका एवियन का कारण था क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के केसेस में भी कई बार एवियन हो जाता है. तो डॉक्टर साहब खुद बताएंगे आपको कि कैसे क्या क्या हुआ, फिर क्या क्या इनके मन में क्या क्या प्लान थे और फिर हमारे पास तक कैसे आए और आज ये कैसा महसूस कर रहे हैं. तो डॉक्टर साहब थोड़ा डिटेल से बताइए सब कुछ. पहले तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दीजिए, हो सकता है मेरे से कुछ कमी रह गई हो. नमस्कार सर. नमस्कार. और मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, मैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मैं वहाँ पे अभी कार्यरत हूँ वहाँ पे. और मुझे एवियन की जो प्रॉब्लम डायग्नोसिस हुई है वो नवंबर 2021 में हुई है. यानी कि 4-5 महीने हुए हैं. तो मुझे वैसे क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम मुझे थी, मतलब 2012 से मुझे प्रॉब्लम चालू हुई थी. और मतलब मुझे कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे जॉइंट में पेन हो रहा हो, कुछ ऐसा है. और 2020 में मुझे कोविड हुआ. तो जिस टाइम मुझे कोविड हुआ उस टाइम पे मुझे हिप में पेन हुआ. लाइफ में कभी नहीं हुआ था. शायद वो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस थी और शायद वो कोविड ने उस पे दोनों उसने इम्पैक्ट डाल दिया उसमें, है ना. कि एक अलग पहले से एक माहौल था बॉडी के अंदर में और कोविड ने उसको ट्रिगर कर दिया. तो वो मुझे पेन हुआ और फिर पेन सबसाइड हो गया 2020 में. ठीक है. एक साल बाद यानी कि अगस्त के आसपास से मुझे राइट साइड में थाई के अंदर ग्रोइन में मुझे पेन होने लग गया. हल्का हल्का पेन होता था तो मैंने उसको अवॉइड किया. लग रहा था कि चलो वॉक कर रहा हूँ तो मसल स्पाज़म हो सकता है थकान के कारण. धीरे धीरे 2-3 महीने बाद जब मैंने उसमें एक बार मेरे ऑर्थोपेडिशियन फ्रेंड थे तो मैंने उनसे कंसल्ट किया. उनको बताया मैंने, तो एक्सरे किया. एक्सरे वॉज नॉर्मल. उन्होंने ये बोला कि मसल पेन हो सकता है, जस्ट टेक सम मेडिसिन और हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. अगर नहीं होता तो फिर अपन आगे देखते हैं. तो भी मैंने मेडिसिन नहीं ली. और उसके बाद 5 दिन बाद मुझे लगा कि मेरे पैरों मतलब मुझे वो प्रोग्रेसिवली वो बढ़ रहा था प्रॉब्लम. मतलब मुझे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ तो मैं अपने एक पैर में खड़ा नहीं हो पाऊंगा. यानी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खड़ा हो पाऊंगा एक पैर पे, मैं गिर जाऊंगा. मुझे सहारा लेना पड़ रहा था. जैसे वॉशरूम में नहाने के बाद अपन कपड़े पहनते हैं, चेंज करते हैं. तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. फिर मेडिकल कॉलेज में ही मेरे एक सीनियर थे तो जस्ट उनसे डिस्कस किया. उन्होंने एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे हिप में मूवमेंट्स तो कम है, तुम दोनों हिप में कम है, तुम MRI करवाओ. हालांकि सिम्टम मुझे सिर्फ राइट साइड में ही था उस टाइम पे. मैंने MRI करवाया तो उसमें मुझे दोनों साइड में ग्रेड 2 एवियन मुझे डायग्नोस हुआ. एक में ग्रेड 2A था और लेफ्ट साइड में ग्रेड 2C था. जबकि लेफ्ट साइड मुझे कोई सिम्टम नहीं था उस टाइम तक में. फिर वही थोड़ा पैनिक तो हो जाता है क्योंकि अभी मैं 33 ईयर ओल्ड एज हूँ मैं. और फिर लगता है कि अरे अभी ऐसी प्रॉब्लम हो गई. तो उस टाइम पे ऐसे जो वहाँ पे सीनियर हैं तो उनसे डिस्कस किया. तो उन्होंने डॉक्टर, मुंबई में डॉक्टर हैं, उनके बारे में बताया. उनसे मैंने कंसल्ट किया और दवाइयाँ चालू की मैंने. बट मुझे, क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे मालूम था कि बहुत लिटरेचर पढ़ रखे थे मैंने. और उस टाइम पे मैंने एक और स्टडी की तो मुझे मालूम था कि इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन और उसके बाद में वो रिप्लेसमेंट ही की और ही इंसान जाता है. तो ऐसे सर्च करते करते मुझे आपके डॉक्टर विजय सर के मुझे वीडियो मिले वहाँ पे. और एक और है, एक मोनू कोचर जी थे तो वो भी जबलपुर से हैं. तो कहीं से मतलब उनसे हमारे डॉक्टर से ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली. तो उनसे बात की तो उन्होंने आपका बताया, उन्होंने आपकी वीडियो की लिंक शेयर की, बोले कि आप इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं. तब मैंने फर्स्ट टाइम आपका वो वीडियो देखा. फिर मुझे कहीं ना कहीं था कि नहीं, मुझे तो इस ओर करवाना है. तो दिसंबर में ही मैं आपके पास में आ जाता, लेकिन कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशन थी कि मैं नहीं आ पा रहा था. जैसे वो काम निपटा करके फिर मैं अभी आया. तो इस बीच में मैं जो एक्सरसाइज थी वो मैं कर रहा था. पेन ऑन एंड ऑफ मुझे होता था, कभी बहुत पेन होता था, कभी कम. फिर धीरे धीरे फरवरी तक आते आते मुझे स्टिफनेस बहुत बढ़ गई. नाइट पेन बहुत हो गया, यानी कि करवट लेने में भी पेन हो रहा है. जब बेड से उठता था वॉशरूम जाने के लिए तो सहारा लेना पड़ता था कि मतलब कि गिर जाऊंगा अगर 2 मिनट सहारा नहीं लूँगा, चेयर नहीं पकड़ूंगा तो ऐसी कंडीशन हो गई थी. और लिम्पिंग भी काफ़ी आ रही थी. हर कोई नोटिस करता था कि तुम्हारे पैर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या. तो ये करते करते ही फिर मैं यहाँ पे अभी मार्च में यहाँ पे आया, सर से बात करके सर के पास में आया. अभी सर की थेरेपी ली है. तो
अभी तो फ्रैंकली कंप्लीटली रिलीफ नहीं है, मुझे पता है कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलेगा अभी। और लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, जॉइंट्स का जो रेंज ऑफ मोशन है वो अच्छा हो गया है जो थेरेपी से है, मूवमेंट्स अच्छे हो पा रहे हैं, वो जो स्टिफनेस थी वो कम हो गई है, नाइट पेन भी कम हो गया है। अभी वो भी पूरी तरह से गया नहीं है, बट एक पॉजिटिव तो मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव अप्रोच मिल रही है कि हाँ सही उसमें जा रहे हैं। प्लस सर की जो दवाइयाँ हैं और जो डाइट प्लान है तो वो भी फॉलो करना है, वो कर भी रहा हूँ। परहेज तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, तो पहले से भी कर दिया था, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहा था, अब जा कर के पूरा करना है। और होप कि मतलब आई होप कि सेकंड सिटिंग में जब मैं आऊँ तो अच्छा होकर के आऊँ। और यहाँ पे भी जो पेशेंट्स देखते हैं उनका भी जो रिस्पांस अच्छा दिख रहा है हर किसी से। सेकंड सिटिंग थर्ड सिटिंग वाले भी दिखे हैं इसमें? जी यहाँ पे हाँ, कुछ patient बिल्कुल ऐसे देखे हैं। और कई तो भी ऐसे पेशेंट थे कि जो फर्स्ट सिटिंग कराने के बाद भी उनको 6 महीना 7 महीना हो गया डिले, एंड अभी तक उनका पेन बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी रिलीफ है, हाँ ये परमानेंट रिलीफ है। तभी तो फर्स्ट सिटिंग के बाद भी, जबकि मैं 2 महीने बाद बुलाता हूँ, जी वो लोग 7-8 महीने बाद आ रहे हैं और फिर भी रिलीफ में ही रहते हैं, है ना। तो ये, और कई बहुत दवा भी गैप कर देते हैं उन्होंने, मेरे ख्याल से 7 महीने में 3 ही महीने दवा खाई और पेन फ्री हैं अभी तक। दैट मीन्स कि ऐसा भी नहीं कि विदाउट आप दवा पे ही डिपेंडेंट हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। और जो रिलैक्स है वो परमानेंट रिलैक्स रहता है। तो बस यही है सर कि अब जाकर के दवाइयाँ खानी है, एक्सरसाइज करनी है, प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, और डाइट में भी जो भी है रिस्ट्रिक्शन है वो भी और अच्छे से फॉलो करना है। तो और भी जो एवियन के पेशेंट है, खासतौर से स्टेरॉइड वाले, खासतौर से यंगस्टर्स, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि मतलब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक कि डायग्नोस होता है तब तक वो ऑलरेडी सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं फर्स्ट स्टेज में भी मैं अगर उस टाइम पे दिखाने जाता हूँ मैं किसी भी ऑर्थोपेडिशियन को, तो 99% ऑर्थोपेडिशियन एक्सरे करवाते हैं और उसको मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो जो सिर्फ एवियन में काम कर रहा है केवल वही उस चीज़ को पिक कर सकता है कि भाई तुम सीधे MRI करवाओ तो आप स्टेज 1 में डायग्नोस हो जाएगा। तो यही है कि अगर आपको डायग्नोस होता है तो तुरंत आपको स्विच करना है। ठीक है, और आयुर्वेद, मैं तो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, बट इस चीज़ में तो मैं मानता हूँ कि नहीं है, आपको आयुर्वेद की ओर जाना है, एक प्रॉपर थेरेपी लेनी है, क्योंकि हमें जो रूट कॉज है हमें उसको ट्रीट करना है। सिम्टोमेटिक रिलीफ तो ठीक है, हमको मिल जाएगा, हम पेन किलर खाते हैं, मसल रिडक्शन खाते हैं, सिम्टम्स हमारे अच्छे हो जाते हैं, हम सर्जरी करवा लेंगे तो भी शायद टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए। लेकिन ठीक है ना, मुझे लगता है कि अगर हम इस थेरेपी को फॉलो करके 10 साल 15 साल अपने नेचुरल जॉइंट को हम अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो भी आपने एक हिप रिप्लेसमेंट बचा लिया है ना। और हो सकता है कि 15 ईयर के बाद में कोई नई थेरेपी आ जाए, कुछ कोई नए जॉइंट नए रिप्लेसमेंट के ऑप्शन आ जाए जो लाइफ लॉन्ग चल जाए, मतलब यू नेवर नो। हाँ, वो तो बात की बात है। हाँ, अभी एट प्रेजेंट में ये सिचुएशन, मतलब थेरेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। जी। मेरा भी जो मैक्सिमम पुराना जो पेशेंट हो गया वो 8 साल पुराना पेशेंट हो गया, जिसको मैंने 8 साल पहले ट्रीट किया था, और उसका भी वेट 110 kg 110 kg था, जो कि अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। बाकी देखते हैं कितना होता है। तो ठीक है फिर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने अपने विचार व्यक्त किए। आप सभी लोग आई थिंक इनके विचारों से सहमत होंगे, इनके विचार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बिकॉज ये इटसेल्फ एक डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया इन्होंने हम लोग के ट्रीटमेंट को, एंड जो हमारा प्रोसीजर है एक डॉक्टर बहुत अच्छे से समझ सकता है कि क्यों और किस लिए ये किया जाता है और कितने हद तक इसके फायदे हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सर। हाँ, यहाँ पे आने का एक फ़ायदा और होता है कि यहाँ पे एक आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि हम लोग इतना डिप्रेशन में रहते हैं ना, इतना मतलब नेगेटिव रहता है उस टाइम पे कि अरे यार इतनी यंग एज में हमें ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या, क्योंकि मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ हमारी लाइफ के होते हैं 30 से 40 साल वाले। तो मतलब कि अब तो लाइफ खत्म है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो तो आप देखते हो कि लगभग सारे पेशेंट वैसे ही हैं, और जब देखते हो कि उनको रिलीफ मिल रहा है, वो ठीक हो रहे हैं, तो आपको अपने अंदर से ही लगता है कि नहीं मुझे भी ठीक होना है। सही बात है। वो जो मोटिवेशन आता है वो यहाँ आने का फायदा जरूर होता है। मतलब हम दवाई तो सर से घर में भी मंगा सकते हैं, जो वीडियो देख करके हम कर सकते हैं एक्सरसाइज, लेकिन वो जो मोटिवेशन है वो यहाँ से डेफिनेटली मिलता है सर, ठीक होने का जो वो जज्बा है। एक तो कई पेशेंट्स के फीडबैक मिलते हैं जो दूसरी और तीसरी सिटिंग के हैं और बढ़िया चल रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास दौड़ रहे हैं, जैसे वो राहुल था। हाँ, देखा उसका वीडियो, बढ़िया चल रहा है। तो इस तरह के पेशेंट से बहुत फीडबैक मिलता है, और सबसे दिमाग से ये मानसिकता हटती है कि मैं ही एक अकेला ये पेशेंट हूँ जिसको एवियन हो गया, ये चीज़ हटती है। नहीं, ये कॉमन बीमारी हो गई है, हमारे लिए तो कॉमन ही है, हम सबको ट्रीट करते हैं और ठीक करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को हमारे कैंप से रिलेटेड, हमारे लोकेशन से रिलेटेड, सो दैट कि आप लोग अपने फिजिबल प्लेस पे आके हमसे ट्रीटमेंट करा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय बाय।